जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके, जीएस, साथ में ही हिंदी के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम के लिए एकदम प्रैक्टिस सेट का प्रश्न होगा, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। तो क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि यहाँ से जो प्रश्न आए दोस्तों वो आपसे एग्जाम में ना छूटे, क्योंकि एकदम चुनिंदे प्रश्नों को हम लाए हैं। तो चलिए आप लोग अच्छे से क्लास को देखिएगा, और जितने प्रश्न सही होगा उस आप लोग हमें लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए, तो आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है। पहला नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा बहुत थोड़ी वस्तु में बहुत कुछ कहना, यानी बहुत थोड़ी वस्तु में बहुत कुछ कहना। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखिए आप लोग 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न आप सभी क्या है कि उपकार का विलोम क्या होगा। विकार होगा, अनुपकार होगा, अपकार होगा या तिरस्कार होगा। ये आपको हो जाएंगे क्या, अपकार। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी होगा सही, अपकार आपका बिल्कुल ही सही है। 3 नंबर प्रश्न आप सभी क्या है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद जो है यह आपको हो जाएगा अनुजोड़ एवस, अनुजोड़ एसन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही बिल्कुल ही। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। हिंदी का प्रश्न है, और हिंदी का ही प्रश्न आपके आगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन है जो बिल्कुल ही सही सही लिखा है। यह कवित्री, सभी जगह कवित्री ही है। इसमें से आपका जो बी ऑप्शन वाला है यह बिल्कुल ही सही है, कब इतरी होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे बी सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को, आँखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आँख का तारा होना कहने का मतलब बहुत अधिक प्यारा होना। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे जो है बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। 33%, 50%, 30% या आपके 25%। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी सही। ठीक है, कितना हो जाएगा 50% आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। 1857 के विद्रोह के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था। कुंवर सिंह कहाँ से किए, यह किए थे आपके बिहार से। नाना साहब कहाँ से किए, यह किए थे आपके कानपुर से। याद कीजिएगा, तात्या टोपे कहाँ से थे, यह सभी आपके झांसी से थे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थे, झांसी से ही थे। तो हमसे पूछा गया बिहार से, तो कुंवर सिंह है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, पहली बैठक आपका हुआ था 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक आपका हुआ था 11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक आपका हुआ था 13 दिसंबर को। पहले जो आपका बैठक हुआ इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो हमसे पूछा गया पहली बैठक, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। 9 दिसंबर 1946 को जो पहला बैठक हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, एकदम इम्पोर्टेंट आपके लिए है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस दिन मनाए जाते हैं, तो 8 मार्च को मनाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सही। 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, कात्यायनी की रचना किसने की थी। कात्यायनी की रचना करने वाले व्यक्ति कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, आपके सुमित्रानंद पंत है। यह क्या था आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल ही बी सही। चलिए 12 नंबर देखिए। 12 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। चलिए एकदम शुद्ध बताना है। मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को पुस्तक पढ़ना है, मैं पुस्तक को पढ़ा। इसमें से कौन सा आपका सही है। हो जाएगा कि मैंने पुस्तक पढ़ी
बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न देखने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और न्यू है चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिए, ताकि आगे से हम जो क्लास करवाएं उनका नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देख कर अपनी तैयारी जो बहुत ही अच्छा बना सके। तो चलिए फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सही, अवधि में, यानी रामचरितमानस किस भाषा में है तो अवधि में है। कौन लिखे हैं? तुलसीदास लिखे हुए हैं। अगला देखिए 14 नंबर प्रश्न को, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? और आकाश का पर्यायवाची क्या आपका होगा यहाँ पे? अनल होगा, व्योम होगा, वसन होगा या आपके पावक होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही, व्योम हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए आप लोग, जिसको देश के साथ विश्वास किया हो, जिसने देश के साथ विश्वास किया हो उसके लिए एक शब्द है। उसके लिए एक शब्द क्या आपका हो जाएगा? तो उसे हम कहते हैं देशद्रोही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आइए देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग 16 नंबर प्रश्न को, बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? यह कहते हैं हम लोग किस नदी को? तो कोसी नदी को। याद किए दोस्तों, किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को हम कहते हैं बिहार का अशोक। ठीक है ना, एकदम अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। यह निकलता कहाँ से है? यह निकलता आपका गोसाई धाम से। कहाँ से? गोसाई धाम से यह निकलता है। सोन नदी कहाँ से निकलता है? यह निकलता है आपका अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से निकलता है आपका सोन नदी। गंगा निकलता है गंगोत्री से। इन्हें आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने ही है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम पीएम थे। इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग 19 नंबर प्रश्न को, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। पानीपत में टोटल जो है 3 लड़ाई हुआ था। पहला जो आपका 1526 में, दूसरा आपको हुआ था 1556 में, और तीसरा आपको हुआ था 1761 में। तो इन तीनों को ही आप अच्छे से याद कीजिएगा। पहला जो है आपका हुआ 1526 में, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। 20 नंबर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका या यूरोप है? ये आप हो जाएंगे एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आपका यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों कुछ आप लोग याद कीजिएगा। यहाँ पे यथाशक्ति आपसे पूछे यथा हो, ठीक है, प्रति है, यथा प्रति, या आपसे पूछे कि भर, ठीक है ना, यथा प्रति भर मात्र, यह सब जिस वाक्य के स्टार्टिंग में लगा होगा वह सभी आपका जो है अवयवी भाव समास होता है। ये यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन जो है सही कीजिएगा। यथा प्रति भर मात्र जो भी है सब आपका होता है ये अवयवी भाव समास में। 22 नंबर आपका है यहाँ पे, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन कहने का मतलब होता है कि महामूर्ख। बी ऑप्शन सही है। देखिए 23 नंबर प्रश्न को, सूरज का तत्सम रूप है। सूरज का तत्सम रूप यानी संस्कृत में सूरज हम क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं सूर्य। इसमें 2 तरह सूर्य लिखे गए हैं, इन दोनों में से कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है 23 का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग 24 नंबर प्रश्न को, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस दोस्तों जो है कब मनाए जाते हैं? यह मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को। ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही है। देखिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न को, आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची शब्द आपका होता है लोचन। क्या होता है? लोचन होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम लोग देखेंगे दोस्तों 26 नंबर प्रश्न को, बिहार की राजधानी कहाँ है या क्या? चलिए तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि बिहार की राजधानी जो है कहाँ पे है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए था। 27 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध की बात की गई है, यह आपका है कौन सा? टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही। चलिए 28 नंबर देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया?
करो या मरो कहने का मतलब है डू एंड डाई। यह नारा दिया गया था आपका 1942 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। जब आंदोलन चला था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय यह नारा दिया गया। 29 नंबर आपका है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से आपका होता है क्या? स्कर्वी। सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही हो जाएगा सही। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किसने लिखी? चाणक्य ने, मेगास्थनीज ने, कालिदास ने या तुलसीदास ने? यह लिखे आपके चाणक्य जी। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। दोस्तों यह थे आज के 30 आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। अच्छा लगा आपसे क्लास को तो क्लास को लाइक करके और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब करते हुए आप लोग, ताकि अगला क्लास जो हो उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह हम लोग 8 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।